गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 58 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आज का टॉपिक है द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि गप्पू हाउस के पीछे एक पार्क था, ठीक है ना। तो हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर दी हुई है उसी पार्क की। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमें आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो ये पार्क है और उसके हाउस के पीछे यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना। ये हाउस हो गया और ये पार्क है पूरा, ठीक है ना। ये पूरा पार्क है, ठीक है। ओके, अब देखें क्वेश्चन में चलते हैं हमें। अब यहाँ पहला क्वेश्चन, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। आपको उस गेट को मार्क करना है जो स्वीट शॉप के पास में, मिठाई के दुकान के सबसे पास में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी दिए हैं ABCD। मतलब इस पार्क में 4 गेट हैं, ABCD, ठीक है ना। अब ABCD में से कौन सा जो गेट है वो स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के पास है, सबसे नियरेस्ट है, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये गेट बी है, ठीक है ना। ये गेट सी है और ये गेट डी है, और ठीक है ना। और इसके बाद गेट ए कहाँ पर है? गेट ए ये है, ठीक है ना। और स्वीट शॉप कहाँ पे? स्वीट शॉप ये है। तो इसके पास में क्या है? कौन सा गेट आ रहा है इसके पास में? गेट ए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? गेट ए। तो गेट ए इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, ठीक है ना। इस तरीके लिख लोगे, गेट ए इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अगला क्वेश्चन है, विच गेट इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस। अब कौन सा गेट गप्पू हाउस के पास में है? तो देखिए यहाँ पे फिगर में हमने बताया था ये गप्पू का हाउस है और इसके पास में कौन सा गेट है? ये सी गेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे गेट सी इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस, ठीक है ना। सी जो गेट है वो गप्पू हाउस के पास में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू इंटर फ्रॉम गेट बी, ठीक है ना। अगर आप गेट बी से एंटर करते हैं, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। आप जैसे गेट बी से इंटर करेंगे तो आपको ये बताना है कि जो ग्रीन बेंच है वो आपके राइट में रहेंगे कि लेफ्ट में रहेंगे कि फ्रंट में रहेंगे, ठीक है ना। इफ आई इंटर, ठीक है ना, यदि तुम या कोई भी इंटर करता है, इफ यू इंटर फ्रॉम गेट बी से इंटर करोगे तो ग्रीन बेंच विल बी लेफ्ट टू मी। किसके? मतलब लेफ्ट टू यू, मतलब आपके लेफ्ट में रहेंगी। देखिए कैसे, यहाँ पे ये गेट भी है, ठीक है ना। ये गेट भी है, यहाँ से एंटर करोगे इस तरीके से। और तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन बेंच दिखाई देंगी, कहाँ पे? ये ग्रीन बेंच है, ठीक है ना। इस तरीके एंटर करोगे तो ये कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड है। तो हमारे किस साइड में? लेफ्ट साइड में। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है? लेफ्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख दोगे, इफ आई एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी लेफ्ट टू मी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में रहेंगी। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सुहासिनी इंटर द पार्क। जब सुहासिनी पार्क में इंटर कर रही है, द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट। जो फ्लावर का बेड है जहाँ पर फूल लगे हुए हैं वो उसके राइट में है। विच गेट डिड सी इंटर फ्रॉम। तो यहाँ आपको ये पूछा गया है कि सुहासिनी किस गेट से इंटर कर रही है। मतलब जब उस गेट से इंटर कर रहे हैं तो उसके राइट साइड में क्या? फ्लावर बेड है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फ्लावर बेड कहाँ पर है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको फ्लावर बेड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये फ्लावर बेड दिखाई दिया। अगर कोई भी गेट डी से इंटर करेगा तो राइट साइड में क्या रहेंगे? फ्लावर बेड, ठीक है ना। तो सुहासिनी कहाँ से इंटर कर रही होगी? गेट डी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे, सुहासिनी इंटर फ्रॉम गेट डी सो दैट द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट। इसलिए उसके जो फ्लावर बेड है उसे कहाँ किस साइड में है? राइट में है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
Which of these is nearest to you if you enter from गेट सी। अब यहाँ पे ये बोला गया है, अगर आप गेट सी से इंटर करते हैं तो आपके पास में कौन रहेगा, मतलब सबसे पास में कौन रहेगा। अब चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच और शीशा। इन चारों में से अगर हम गेट सी से एंटर करते हैं तो सबसे पास में कौन रहेगा। ठीक है, क्या क्या है, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच और शीशा। तो चलिए हम उसमें देखते हैं पार्क में, उसके फिगर में। तो अगर गेट सी को देखते हैं तो गेट सी कहाँ पर, ये है, ठीक है ना। अगर यहाँ से एंट्री करोगे तो सबसे पास में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए शीशा मिलेगा, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये शीशा दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर गेट सी से एंटर करते हो तो सबसे पास में हमें क्या दिखाई दे रहा है, शीशा। शीशा इज नियरेस्ट टू मी इफ आई एंटर फ्रॉम गेट सी। अगर आप गेट सी से एंटर करते हो तो शीशा वो सबसे पास में है, ठीक है ना। और बाकी जो ग्रीन बेंच है, ग्रीन बेंच ये भी दूर है, ठीक है ना। और क्या था ऑप्शन में, बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट भी दूर है, ये देखिए तो बास्केटबॉल कोर्ट भी दूर था। और क्या था एक फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड ये है, तो सबसे पास में क्या है, शीशा। तो इस तरीके इनके आंसर आपको इस पार्क को देखते हुए आपको देना है। तो चलिए मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ कैसे लिखना, वैसे इनके आंसर लिख लेना। तो यहाँ पर ये आंसर लिखे हुए, पहला क्या था, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के सबसे पास में गेट कौन सा था, तो गेट ए इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, ठीक है ना, पहले का आंसर ये है। विच गेट इज नियरेस्ट टू द गप्पू हाउस, गप्पू हाउस के पास में सबसे कौन सा गेट था, तो गेट सी इज नियरेस्ट टू द गप्पू हाउस। जो गेट सी था वो गप्पू हाउस के सबसे पास में था। इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट राइट और फ्रंट। तो अगर आप गेट बी से एंटर करते हैं तो जो ग्रीन बेंच है वो आपके कहाँ पे रहेंगे, लेफ्ट साइड में रहेंगे। इफ आई एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी लेफ्ट टू मी, इस तरीके आंसर लिख लोगे। व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट विच गेट डिड सी एंटर फ्रॉम। अगर सुहासिनी पार्क में एंटर कर रही है और उसके राइट साइड में फ्लावर बेड आते हैं तो वो किस गेट से एंटर कर रही है, तो सुहासिनी एंटर फ्रॉम गेट डी, ठीक है ना। वो गेट, अगर गेट डी से एंटर करेगी सो दैट द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट, ठीक है ना। अगर गेट डी से वो एंटर करती है इसी वजह से जो फ्लावर बेड है उसके राइट में है, होते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। अगर आप गेट सी से एंटर करते हैं तो इन चारों में से कौन आपके पास में रहेगा, कौन कौन ऑप्शन दिए, बास्केटबॉल, फ्लावर बेड और ग्रीन बेंच एंड शीशा। तो सबसे पास में क्या रहेंगे, शीशा इज नियरेस्ट टू मी इफ आई एंटर फ्रॉम गेट सी, ठीक है ना। ये वाला आंसर दिया नीचे हुए। तो ये पांचों के यहाँ पर आंसर है, आप ऐसे ही इनके आंसर लिख लेना, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।